हमारा आज का खान पान कह लीजिए, या बढ़ता पोल्यूशन, या हमारी लाइफस्टाइल या स्ट्रेस, इन फैक्टर्स की वजह से हेयर फॉल, हेयर ग्रेइंग कॉमन है। तो कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी स्कैल्प हेल्थ और हेयर हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। सबसे पहले सही शैम्पू और कंडीशनर का आप चयन करें। बालों की सफाई और मॉइस्चर बना के रखना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले अपने बालों के प्रकार को आप समझिए, वो ड्राई है, ऑयली है या फिर नॉर्मल है। उसी के अनुसार आप अपने शैम्पू और कंडीशनर का चयन करें। ज़रूरी है कि सल्फेट और पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स या कोई भी हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ मत कीजिए जो बालों को ड्राई करे और रूट्स को वीक कर दे। आपके स्कैल्प पर एक नेचुरल ऑयल सिक्रीट होता है जिसे सीबम कहते हैं। हार्श केमिकल की वजह से ये सीबम अगर कम हो जाए तो रूट्स वीक होती है और हेयर फॉल बढ़ता है। आपके हेयर ब्रिटल हो जाएंगे, बीच बीच में से टूटने लगेंगे या फ्रिजी हो जाएंगे। तो आप किसी अच्छे शैम्पू का चुनाव करें, या एक सस्ता और अच्छा विकल्प है आंवला, रीठा और शिकाकाई। आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर मात्रा में बनाकर रखें और जब भी बाल धोने हो एक रात पहले इसे लगभग 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें और छान कर इससे हेयर वॉश करें। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको शैम्पू यूज़ करना ही पड़ेगा, तो कम से कम हल्की मालिश 1 से 2 घंटे पहले स्कैल्प पर आप करें। इससे सीबम प्रोटेक्ट रहेगा और स्कैल्प एक्सेस ड्राई नहीं होगी। दूसरा, हफ्ते में 2 से 3 बार आप शैम्पू करें ताकि स्कैल्प से अतिरिक्त तेल और गंदगी साफ हो जाए लेकिन मॉइस्चर बना रहे। शैम्पू के बाद कंडीशनर आप लगा सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिनके हेयर नेचुरली ड्राई और फ्रिजी रहते हैं। ये भी आपको अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। इसका विकल्प ये है कि आप होममेड हेयर पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, तेल की आप नियमित मालिश करें। तेल मालिश को बालों की देखभाल का आधार माना जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है, जो लोग रेगुलर ऑयलिंग करते हैं उन्हें ना तो हेयर फॉल होता है ना हेयर ग्रेइंग होता है। तो जब रेगुलर ऑयलिंग करने से आपकी इतनी मेजर 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं और ना ही इसमें आपका बहुत खर्चा आने वाला है, तो रेगुलर ऑयलिंग पूरे डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ में लाइए। इससे स्कैल्प में सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल जड़ से मजबूत बनते हैं। नारियल तेल, बादाम तेल, भृंगराज तेल या त्रिफला तेल का आप उपयोग कर सकते हैं। हल्के हाथों से स्कैल्प और बालों में आप मालिश करें और इसे 1 से 2 घंटे या फिर रात भर के लिए छोड़ दें। तीसरा, आप हफ्ते में 1 से 2 बार नेचुरल हेयर पैक्स लगाइए। प्राकृतिक हेयर मास्क बालों को गहराई से पोषण देने का काम करते हैं। दही, एलोवेरा या मेथी दाना जैसे घरेलू चीज़ों से आप मास्क बना सकते हैं। हेयर पैक्स बनाने के लिए इस पर आप हमारी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। इसे बालों में आपको 30 मिनट से 1 घंटे तक लगाकर रखना है और फिर माइल्ड शैम्पू से धोना है। चौथा, हीट स्टाइलिंग और केमिकल्स से आप जितना बच सकते हैं बचें। आजकल स्ट्रेटनिंग, कलरिंग और हेयर कलर का ट्रेंड है और कुछ लोगों के लिए एक प्रोफेशन का पार्ट है। लेकिन हीट स्टाइलिंग बालों की नमी को ख़त्म करती है, उन्हें कमज़ोर बनाती है। अगर आप हीट का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे का उपयोग करें। कोशिश करें कि बालों को नेचुरल तरीके से सूखने दें और बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट से बचें। पांचवा है संतुलित आहार और हाइड्रेशन। बालों का स्वास्थ्य आपकी डाइट पर निर्भर करता है। प्रोटीन, आयरन, बायोटिन और विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थ आपकी डाइट में होने चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, मौसमी फल, नट्स, सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स। हाइड्रेशन के लिए फ्रेश फ्रूट जूसेस या कोकोनट वाटर आप पी सकते हैं, या केवल पानी पीना भी ना भूलें, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बाल रूखे और कमज़ोर हो जाते हैं। और हम ये गलती अक्सर करते हैं कि पानी बहुत कम पीते हैं और रियलाइजेशन तब होता है जब चक्कर आने लगते हैं या बीपी लो हो जाता है। तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आने मत दीजिए, इससे जनरल हेल्थ तो खराब होगी ही, आपकी हेयर हेल्थ भी खराब होगी। विटामिन सी डाइट में बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम आंवला आप रोज़ खाइए, चाहे किसी भी रूप में आप उसे लें। छठा, बालों को सही तरीके से धोएं और सुखाएं। बाल धोते समय बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बालों के मॉइस्चर को ख़त्म करता है, रूट्स को डैमेज करता है। गुनगुने पानी से आप बाल धो सकते हैं और स्कैल्प को हल्के हाथों से मसाज करें। बालों को तौलिए से रगड़ने की बजाय हल्के से दबाकर सुखाएं।
सातवां, आप रेगुलर ट्रिमिंग करवाइए। बालों को स्वस्थ रखने के लिए स्प्लिट एंड्स को समय समय पर काटना बहुत ज़रूरी है। हर 6 से 8 हफ्ते में ट्रिमिंग करवाइए ताकि बालों की ग्रोथ बेहतर हो और वो घने नजर आए। ट्रिमिंग बालों को डैमेज होने से बचाने के साथ उनकी चमक और टेक्सचर को भी बनाए रखता है। लंबे और घने बाल केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं होते, बल्कि ये आपकी हेल्थ और आपकी लाइफस्टाइल को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सही देखभाल, नियमित तेल की मालिश और प्राकृतिक तत्वों से बालों का पोषण इनकी मजबूती और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आहार में आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बालों की बाहरी देखभाल। तो आपको नियमित रूप से बालों को साफ रखना है, उन्हें सही पोषण देना है और बालों की सही देखभाल करनी है। आप कोई भारी भरकम हेयर केयर रूटीन ना अपनाएं तो कम से कम ये बेसिक सी चीज़ें ज़रूर करिए। इन्हीं से आपकी हेयर हेल्थ 50% से ज़्यादा सुधर सकती है। इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर करें।